भूतिया हवेली की रहस्यमयी रात। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा वापस नहीं आता था। लेकिन 80 के दशक में चार दोस्त, रवि, सुरेश, अजय और दीपक, इस रहस्य को जानने के लिए उस हवेली में गए। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर की ठंडी हवा ने उन्हें सिहरन से भर दिया। जगह जगह मकड़ी के जाले थे और हवा में अजीब सी गंध थी। अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और आगे बढ़े। भाग दो। डरावनी परछाइयां, हवेली के अंदर अंधेरा था, इसलिए उन्होंने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। तभी सुरेश ने एक कोने में एक परछाई देखी। जैसे ही उसने टॉर्च उस पर डाली, परछाई गायब हो गई। अचानक अजय की चीख सुनाई दी। जब बाकी दोस्त उसकी ओर दौड़े, तो देखा कि वह एक बड़े पुराने शीशे के सामने खड़ा कांप रहा था। शीशे में उनकी अपनी परछाइयां नहीं दिख रही थीं, बल्कि कुछ अजीब और भयानक आकृतियां दिखाई दे रही थीं। भाग 3। शापित आत्मा। दीपक ने दीवार पर एक पुरानी तस्वीर देखी, जिसमें एक औरत थी जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। तभी तस्वीर से एक धीमी, डरावनी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी हवा तेजी से चलने लगी। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। चारों दोस्त घबरा गए और बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो गया था। तभी एक सफेद छाया उनके सामने आई और बोली, तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम हमेशा यहीं रहोगे। रवि ने झट से अपने गले से भगवान का लॉकेट निकाला और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक हवेली कांपने लगी और सफेद छाया जोर से चीखकर गायब हो गई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और चारों दोस्त दौड़ते हुए बाहर निकले। जब उन्होंने मुड़कर हवेली की ओर देखा, तो वह अचानक गायब हो चुकी थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। अगली सुबह गांव के बुजुर्गों ने जब उनकी कहानी सुनी, तो बताया कि वह हवेली कई साल पहले जलकर राख हो गई थी, लेकिन हर अमावस्या की रात वहां आत्माएं जीवित हो उठती थीं। चारों दोस्त सिहर उठे और कसम खाई कि वे फिर कभी उस जगह का रुख नहीं करेंगे।